Assalamu alaikum students. How are you? I hope that all will be fine. Slide is visible. Hmm. Musarrat, are you heard me? Slide is visible. My voice is clear. If any distortion, please type your comments. Only 2 students were present. Dear students, join quickly. Walaikum Assalam Shahzad. Rest of students, please come in fast. Then we can start the lecture. Okay, thank you. Everything is clear. Yes, Habibullah. How are you? How was your study? Hmm. Gee, everything is clear. You took my last lecture? Musarrat, Shahzad, Habib. Can you share the content of last lecture? Habib, Musarrat, Shahzad. Beta, are you heard me? I'm also pretty good. Fine, thank you, Habib. How was your study? Yes, students. Okay. चलिए मैं ही बता देती हूँ क्योंकि आप लोगों ने तो बताना नहीं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है. वेलकम नौरीन. I saw you once a very long time. I saw you Noreen. Very long time. Hmm? Yes ma'am. Last lecture was inspection. जी बेटा हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंटिन्यू किया हुआ था क्योंकि मैं ही एक्सप्लेन कर देती हूँ. प्रीवियसली रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने हिस्ट्री को डिस्कस किया और लास्ट लेक्चर्स वाज ऑन फ्राइडे को हम लोगों ने डिस्कस किया था इंस्पेक्शन, हाउ टू इंस्पेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, चेस्ट को हम करते हैं, उसमें हमने लैंड मार्किंग पढ़ी. लैंड मार्किंग के अलावा हम लोगों ने उसकी डिफॉर्मिटीज देखी कि डिफॉर्मिटी इंटीरियर चेस्ट की और पोस्टीरियर चेस्ट में डिफॉर्मिटीज क्या हो सकती हैं. शेप की बात हो रही है कि ये वो चेस्ट शेप नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, जैसे पिजन है, फेनल है. ठीक है, और बैक साइड्स पर देख लेते हैं कैफोटिक है, लॉर्डोसिस है और सेक्लियोसिस है. ठीक है.
सॉरी जी बेटा, palpate thoracic interiorly in 3 positions. हम palpate करते हैं thoracic को interiorly in 3 positions में, under the clavicle, in the mid chest interiorly over the breast, or laterally under the breast. Feel for alteration in movement, symmetry, ribs, tenderness, local or on compression with the fracture pleurisy. तो ऑलमोस्ट जब हम पल्पेट करते हैं थोरेसिक को इंटीरियर तो 3 पोजीशंस में हम डिवाइड कर लेते हैं, अंडर द क्लेविकल, ठीक है, कि क्लेविकल को भी असेस करना है और मिड चेस्ट को भी आपने देखना है इंटीरियरली, जिसे हम कहते हैं ओवर द ब्रेस्ट, और लेटरली क्या होगा हमारा अंडर द ब्रेस्ट। इसमें हमने क्या क्या चीजें देखनी है, फीड फॉल ऑल्ट्रेशन देखनी है कि कोई मोमेंट में अल्ट्रेशन तो नहीं हो रही, कोई क्रेपिटस तो नहीं है, सिमेट्री तो नहीं है, कोई एयर तो नहीं है कि आप पल्पेट करते वक्त आपके फिंगर के आगे से मूव हो रहे हैं, और रिब्स की टेंडरनेस, कोई पेशेंट को पेन वगैरह तो नहीं है, ये सब चीजें देखनी है, कोई मैस तो नहीं है, ठीक है। लोकल और उन कंप्रेशन, ये दोनों चीजों पे आप देखोगे कि कहीं पेशेंट को कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुई है। टेंडरनेस, लोकल पेन होगी तो डेफिनेटली पेशेंट्स आपको बताएगा। ओके जी स्टूडेंट, आर यू विद मी? प्लीज टाइप योर कमेंट्स। माय वॉइस इज क्लियर? आवाज आ रही है बेटा? ओके, यस मैम, ओके डियर, थैंक यू हबीब। ओके, palpation is continue TML, tenderness, mass and lesions। तो palpation में हम मोस्टली क्या चीजें देखते हैं कि हम उसमें सबसे पहले तो देख लिया कोई क्रेपिटस तो नहीं है, टेंडरनेस तो नहीं है, मैस तो नहीं है, टेंडरनेस मीन पेनफुल एरियाज की बात अगर हम करते हैं, मैस तो नहीं है, लियन तो नहीं है उसमें, और साइंसिस हम देखते हैं। साइंसिस में हम क्या देखेंगे? साइंसिस में देखेंगे, पैल्पेट करेंगे बिलो आईब्रोज एंड चिक बोन के ऊपर, और क्रेपिटस में देखेंगे सबकुटेनियस इम्फाइजीमा तो नहीं है, एयर लीक तो नहीं हो रही इनटू द सबकुटेनियस टिश्यूज में, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड में हमने जो पढ़ा है ये सारी उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई है। एक तो टीएमएल को हम फॉलो करते हैं जिसमें टेंडरनेस, मैस और लियंस की बात हो जाती है, ठीक है। और साइंसिस में डेफिनेटली रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो साइंसिस को भी हम फॉरगेट नहीं कर सकते, तो उसमें पैल्पेट करते हैं बिलो द आईब्रो, ठीक है, एथमाइड में, और चिक बोन में हम उसको डायरेक्टली परकस करके पैल्पेट करके देखते हैं। और क्रेपिटस में क्या कहते हैं सबकुटेनियस इम्फाइजीमा, एयर लीक इनटू द सबकुटेनियस टिश्यूज। ओके जी, पोजीशन ऑफ अ एपेक्स बीट, normally left fifth intercostal space just medial to midclavicular line, most inferior and laterally points that one can feel the pulsation. Position of apex beat, normally left fifth intercostal space just medial to midclavicular, most inferior and lateral point that one can feel the pulsation of the heart during systole. Give a clue to height, size or displacement. Patient must be resting at 45 degrees, breathing normally, finger between the ribs, assess position, size and characters. As you know, heart is located on the chest cavity at the left sides. So position of the apex beat normally क्या होगी, लेफ्ट पे होगी, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे जस्ट मिड क्लेविकुलर लाइन में, और मोस्ट इंफीरियरली क्या होगा, और लेटरल पॉइंट दैट वन कैन फील द पल्सेशन ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग सिस्टोल, ठीक है, एपेक्स बीट की बात हो रही है। तो आप इजीली इसको पैल्पेट कर सकते हो, फील कर सकते हो उसकी पैल्पेशन को, और क्लू वो आपको देगा हार्ट साइज का कि डिस्प्लेसमेंट है या नॉर्मल प्लेस पे है। पेशेंट मस्ट भी आपका रेस्टिंग पीरियड 45 डिग्री पे होना चाहिए, और नॉर्मली जो है वो ब्रीदिंग होनी चाहिए। फिंगर बिटवीन द रिब्स असेस, हम पोजीशन देखेंगे, साइज, करैक्टर्स, ये सब चीजें हम देखेंगे इसमें।
जी, tactile firmitis. What do you understand about tactile firmitis? Ask the patient to say 99 several times. क्योंकि tactile firmitis क्या, it is a part of palpation. Okay? सबको पता था? क्या है? It is a part of palpation. Ask the patient to say 99 several times in a normal voice. Palpate using the ball of your hands. You should feel the vibration transmitted through the airway to the lung. Increase tactile firmitis suggests consolidation of the underlying lungs tissues. ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पेशेंट से कहना है, आपने अपने दोनों हैंड्स को क्या करना है, आपने एक बॉल की फॉर्म में रखना है। आपने देखा है सामने एक पिक्चर्स में विजिबल डिस्प्ले हुआ है कि आपने अपने दोनों हैंड्स को जो है वो बिल्कुल आपकी सेंटर में जो है स्पाइनल कार्ड उसके साथ अपने थंब को रखना है, बॉल सा बना के आपने रखना है। पेशेंट को कहना है, आपने बोलना है कि 99, आस्क द पेशेंट टू से 99 सेवरल टाइम। तो जब वो बोलेगा तो लंग्स में एयर क्या होगी, वो फिल होगी। तो आपने पैल्पेशन जहां आपने हैंड रखे होंगे, आपको वहां वाइब्रेशन जो है वो फील होगी कि कुछ बोला जा रहा है। ठीक है, तो उसको हम देख लेंगे, वो है टेक्टाइल फर्माइटिस। और पेशेंट्स के हम बैक साइड्स पे हैंड भी रख सकते हैं, वहां भी पेशेंट्स अगर बोलता है तो हम उसको भी वाइब्रेशन फील कर सकते हैं। यू शुड फील द वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड थ्रू द एयरवे टू द लंग्स। जहां तक एयरवे आपकी लंग्स में एंट्री पास हो रही है, वहां वहां आप वाइब्रेशन फील कर सकते हैं। अगर इंक्रीज टेक्टाइल फर्माइटिस है तो सजेस्ट कर रहे हैं कंसोलिडेशन। अब यू नो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट कंसोलिडेशन ऑफ द लंग्स? कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स क्या है? प्लीज टाइप योर कमेंट्स। कंसोलिडेशन, ये हमने पढ़ी हुई हैं चीजें। कंसोलिडेशन क्या होता है? बेटा कंसोलिडेशन में क्या हो जाता है कि आपके लंग्स जो होते हैं, बेटा आप लोगों को टिप पे चीजें आनी चाहिए कि हार्डेंड हो जाते हैं आपके जो है वो लंग टिश्यू, वहां से जो है वो एयर एंट्री क्लियर नहीं हो रही होती पास। ठीक है, कंसोलिडेशन सॉलिड हो जाते हैं। मरियम तारिक, जी बेटा अंडरस्टैंड, बिल्कुल क्लब स्लैंग आप कह सकते हैं उनको, कंसोलिडेट हो जाते हैं जिनकी वजह से टिश्यूज में एयर एंट्री प्रॉपरली नहीं जाती। जी, टेक्टाइल फर्माइटिस, हियर इज आल्सो क्लियर पिक्चर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एस्टिमेट हम किस तरह कर सकते हैं थोरेसिक एक्सपेंशन की, ए फॉर एक्सेल और बी फॉर मैक्सिमम इनहेल की बात हो रही होती है। जब वो एक्सेल करते हैं तो आपके क्या हो जाते हैं, लंग्स जो है वो बिल्कुल साथ, जो थम है थम आपके साथ कंबाइन हो जाते हैं। और जब वो इनहेल करते हैं, इनहेल मीन्स कि आप डीप ब्रेथ लेके तो वो थोड़ा सा अपने अंदर होल्ड करते हैं, तो उसमें एक्सपेंशन की चेस्ट की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके थम जो है वो अपार्ट हो जाते हैं। ओके जी, here is also how to perform a respiratory auscultations. We are using a method of zigzag. ओके, इसी तरह हम zigzag percussion और auscultation में हम यूज करते हैं। जी, परकशन, परकशन तो हम परकशन क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ टू डिटरमिन इफ अंडरलाइंग टिश्यू इज फिल्ड विद एयर और सॉलिड मटेरियल। यही हम आइडेंटिफाई करते हैं ना अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को। अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को हम देखने के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि आया कि इसके लंग्स के अंदर अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को देखने के लिए कि इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड है या सॉलिड मटेरियल है। तो प्रोसीजर में हम क्या क्या पेशेंट्स को कर सकते हैं, सिटिंग पोजीशन में कर सकते हैं और टैप स्टार्टिंग एट द शोल्डर और कंपेयर करते हैं राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट मीन्स हम जिग जैग की फॉर्म में हम करते हैं। अगर हमने वन साइड राइट साइड पे स्टार्ट किया तो सेकंड वन जो होगा हमारा वो लेफ्ट साइड पे होगा, और फिर लेफ्ट साइड के सेकंड जो होगा उसके जो है वो अराउंड थर्ड होगा। ठीक है, तो इस तरह हम जिग जैग प्रोसीजर्स में हम चलेंगे। ओके
Okay, students, here is showing 13 students, but status is only Maryam, Tariq, Khatija, Sundas. Who else? I found only 8 students. Students, here is only, I don't know, marking your name, Alpha, Omera. Okay, Gullilala, because I marked your attendance king. ओके स्टूडेंट, परकशन में हम क्या दो चीजें देखेंगे कि डिटरमिन करेंगे अंडरलाइन टिश्यू आया कि आइदर वो फील्ड एयर के साथ है या सॉलिड मटेरियल है उसके अंदर, और पेशेंट में हम प्रोसीजर्स क्या क्या अप्लाई करेंगे. सिटिंग पोजीशन होगी और टैप स्टार्ट फ्रॉम द शोल्डर, और कंपेयर करेंगे हम राइट टू लेफ्ट को. इज इट क्लियर? ओके. जी, परकशन में डेफिनेटली हम क्या चीजें देखते हैं, सबके माइंड में ये चीजें होगी कि परकशन में हम 2-3 चीजें देखते हैं. परकशन साउंड सुनेंगे ना, सबने पढ़ी हुई है परकशन साउंड. कितनी है परकशन साउंड्स? ओके, परकशन साउंड कौन कौन सी हैं? एनीवन शेयर विद मी? परकशन साउंड में रेजोनेंस साउंड है, हाइपर रेजोनेंस, फ्लैट, डल. Okay, the resonance sounds over all the lung is a normal sounds. Hyperresonance, if air cavity is hyperinflated, we call as a hyperresonance. It means too much air. Maybe emphysema, flatness. We heard flatness and dull. We are heard on a fluid, solid material, in pleural effusions, pneumonia, tumors. Direct percussions of the clavicle for disease in the lungs apex. अगर तो कोई पेशेंट्स को जैसे ट्यूबरक्लोसिस, नमोनिया कोई इस तरह का है, तो हम डायरेक्टली क्लेविकल के ऊपर क्या करते हैं, परकस करते हैं उसको एपेक्स पे, क्योंकि एज यू नो कि एपेक्स जो है वो हमारा लंग्स का ऊपर है चेस्ट कैविटी में, और जो बेस है वो हमारी एट द बेस साइड पे है लंग के. क्लियर है? कितनी साउंड है? रेजोनेंस है, हाइपर रेजोनेंस है, फ्लैटनेस है, डल है. ठीक है, तो रेजोनेंस जो है ओवरऑल द लंग्स हमारी नॉर्मली हमें सुनाई देती है. हाइपर रेजोनेंस में एयर कैविटी हमारी फ्लूइड, अगर एयर कैविटी ज्यादा एयर भरी हुई है सर्जिकल एम्फेजिमा की वजह से, आपको हाइपर रेजोनेंस सुनाई देगी. फ्लैटनेस और डल की अगर बात करेंगे तो फ्लूइड पे भी आपको सुनाई दे सकती है, प्लूरल ऑफ हो सकता है, कोई कंसोलिडेशन ऑफ लंग हो सकती है, ठीक है, कोई नमोनिया हो सकता है, कोई मैस हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, जिसकी वजह से आपको फ्लैट और डल सुनाई दे सकेगी. अगर आप वैसे ही देखें तो फ्लैट और जो है वो आपको कहाँ सुनाई देती है, बोन पे भी सुनाई देती है. ओके, हियर इज ऑल्सो डिस्क्रिप्शन. रेजोनेंस, हाइपर रेजोनेंस, टिम्पैनी वी आर ऑलमोस्ट हेयर ओवर द स्टमक एंड एब्डोमेन. ठीक है, तो यहाँ हम सुनाई देते हैं. अगर डिस्क्रिप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रेजोनेंस इस तरह की साउंड होगी, इसमें लो पिच साउंड है, हेयर ओवर अ नॉर्मल लंग्स. हाइपर रेजोनेंस लोअर पिच साउंड्स देन नॉर्मल. रेजोनेंस हेयर ओवर hyperinflamed lungs such as in chronic obstructive pulmonary diseases and acute asthmatic patient. Timpani just like sound drum like है, loud, empty, quality head over gas filled stomach or intestine and sometimes pneumothorax. Okay, dull, medium intensity, pitch and duration head over area of mixed solid and lung tissue such as over the top area of the liver, partially consolidated lung tissue, pneumonia or fluid filled pleural spaces. Flat, soft, high pitched sounds of a short duration head over a very dense tissues when where air is not present. ठीक है,
तो डेंस टिश्यूज के ऊपर भी आपको फ्लैट और डल सुनाई दे सकती है. इज इट क्लियर? ओके. जी स्टूडेंट्स, समझ आ रही है सबको? बेटा ये यहाँ मुझे 15 पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं. who else you not enter in the attendance? Who else who are not mentioned here name? But here is showing Ji Sana Kayyum. Okay. You must note attendance. Adila, I already noted your name. Sana Kayyum. क्लियर है बेटा सबको? इसमें कोई इशू तो नहीं है कि आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन जो है. Adila, I noted your name already. Don't worry. परकशन साउंड सबको पता चल गया कि परकशन साउंड्स कहाँ कहाँ होती हैं, कौन सी हैं. कोई भी परकशन साउंड्स हैं, ज़रूरी नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम की हो, अब्डोमिनल की हो, किसी की भी हो, तो आपने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही नोट रखना है कि परकशन साउंड्स कितनी है हमारी. रेजोनेंस, हाइपर रेजोनेंस, टिम्पानी, डल और फ्लैट है. ओके. अब डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि लंग्स की अगर हम असेसमेंट कर रहे हैं तो उसमें रेजोनेंस, हाइपर रेजोनेंस यूज होगा वर्ड. ठीक है. अगर हम अब्डोमिनल की बात करेंगे तो अब्डोमिनल में हमारी सबसे पहले टिम्पैनी की बात होगी. टिम्पैनी क्या है? स्टमक पे हमारी आवाज आएगी. जो भी खाली स्टमक है, जस्ट लाइक गैस फिल्ड कैविटी है, और आपकी इंटेस्टाइन में भी हो सकती है टिम्पैनी. डल भी हो सकती है, फ्लैट भी हो सकती है. ओके जी. These are the area where we are found the percussion sounds. Flat over a heavy muscles and bone. Dull, we are heard on a cardiac muscles, stomach at tympani, or resonant overall lung tissues. And liver also we hear a solid organ, that's why we feel a dull sound. Diaphragm of percussion area and sounds in the posterior sides of the chest. Percussion proceeds from the lung apex to the lung basis, comparing sounds in opposite area of the chest. Okay. G. Here is a just description for your understandings how to percuss and where we are proceed. If we are start from the percussion from the right side, then we are moved to the another sides, and then we percuss to the downward and proceed to the another sides. Okay, these are the steps when we are starting percussion of the respiratory system, chest, whatever, and other place. So we follow these procedures, these methods. Okay. Okay. जी बेटा, यहाँ समझ आ गई है सबको कि ये ब्लू ब्लू मार्क्स आपको नजर आ रहे हैं चेस्ट की बैक साइड पे. ठीक है. तो आपने क्या करना है, आपने आस्कल्टेशन और पार्कशन सेम प्रोसीजर में अप्लाई करना है. पार्कस करते हुए आपने दोनों तरफ पैरेलल आपने जो है वो करना है, राइट टू लेफ्ट. तो अगर एक तरफ आपने पार्कस किया है तो आपने प्रोसीड करते वक्त दूसरी साइड पे देखना है क्या है कि दोनों की साउंड्स इक्वल ही हैं, या यहाँ डल साउंड है, यहाँ रेजोनेंट साउंड्स है, यहाँ हाइपर रेजोनेंट साउंड है. ओके, यू गॉट माय पॉइंट? ओके. Any query, any questions? If you want to ask regarding percussion sounds, you can ask. I'm here. Students, any query regarding percussion sound?
Okay, no question. Good. Auscultation. Auscultation. What are the purpose of auscultations? We assess our airflow through the bronchial tree, and we are using a procedure diaphragm of stethoscope, superior, inferior, or compare always right to left. ठीक है? Auscultation, palpation, percussion, whatever procedure we are applying, first of all, we keep in mind for the purpose, what are you going, what are the aim, what we are doing. तो क्या है कि हमने आस्कल्टेट क्यों करना है? आस्कल्टेट करते वक्त हमारे माइंड में क्या पर्पस है? ठीक है, हमारा एम क्या है? हमने असेस करना है कि आया कि एयर एंट्री वहाँ हमारे लंग्स में ब्रोंकियल ट्री के थ्रू जो है वो पास आउट हो रही है या नहीं है। और हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप यूज़ कर रहे हैं और सुपीरियर इंफीरियर दोनों तरफ हम देख रहे हैं। तो कंपेयर कर रहे हैं हम राइट टू लेफ्ट साइड पे। ठीक है, जैसे हम जिगजैग प्रोसीजर की बात करते हैं। टू असेस ब्रेथ साउंड, आस्क द पेशेंट टू ब्रेथ इन एंड आउट स्लोली एंड डीपली थ्रू द माउथ। Begin at the apex of each lungs and zigzag on. ठीक है? Between intercostal spaces, listen with the diaphragm. Portions of the stethoscope. ठीक है? आस्कल्टेशन में आपने क्या करना है? क्योंकि मेरे माइंड में आप लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। मेरे माइंड में आपकी परकशन से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने सेकंड थर्ड टाइम आप लोग पढ़ रहे हो, तो होपफुली आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो। तो इसलिए मैं रिपीटेडली आपको कह रही थी कि परकशन में और आस्कल्टेशन में आप लोग जो है स्टार्ट करने से पहले अगर आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, बट आई थिंक आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर कंसेप्ट हैं, इसलिए आप लोगों ने नहीं पूछा होगा। इट्स ओके, नेवर माइंड। तो आपने आस्कल्टेशन करते वक्त, स्टार्ट करते वक्त आपने पेशेंट से क्या करना है कि आप ब्रेथ साउंड असेस कर रहे हैं। पेशेंट को कहना है अपने ब्रेथ को नॉर्मल वे में इन और आउट स्लोली करता है। ठीक है, अपने माउथ के जरिए डीप ब्रेथ लेते हैं और वो अपने परसू करते वक्त, जैसे पर्स लिप्स कहते हैं ना, पर्स लिप्स, तो उसमें डीपली जो है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने लिप के थ्रू जो है वो आउट करें। आपने स्टार्ट कहाँ करना है? एपेक्स ऑफ द ईच लंग। एपेक्स कहाँ है हमारा? लंग्स के हमारे यहाँ क्लेविकल के बाद है। तो वो जिग जैग की फॉर्म में डाउनवर्ड की तरफ आपने चले जाने हैं बिटवीन इंटरकोस्टल स्पेसिस में है। और वो हमने पोर्शन किस चीज से सुनना है कि स्टेथोस्कोप के डायफ्राम से। जी, अब नॉर्मल इसकी साउंड्स, आस्कल्टेशन की नॉर्मल साउंड्स कौन कौन सी हैं? वेजिकुलर है, ब्रोंकियल है, ब्रोंकियो वेजिकुलर है। ठीक है, अब वेजिकुलर की अगर हम बात करते हैं तो ये ओवरऑल लंग्स पे नॉर्मली हमारे लंग फील्ड जो होती हैं उसमें हमें सुनाई देती है। सॉफ्ट और लो पिच होती है। ब्रोंकियल में क्या होता है? ट्रेकियल और ब्रोंकियल होती है, ब्रोंकाई की, और ये हालो होती है, थोड़ी मिक्स साउंड जिसे हम कहते हैं। ब्रोंकियोवेसिकुलर बिटवीन स्कैपुला, साइड ऑफ स्टर्नम, फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे हमें सुनाई देती। बेस्ट हेड हम सुन सकते हैं, बट नॉर्मल वेसिकुलर साउंड जो है ओवरऑल लंग्स पे हम इसको सुन सकते हैं। जी, अब हमें साउंड्स का तो पता चल गया कि हमने वेसिकुलर साउंड सुननी है, ब्रोंकियल सुननी है और ब्रोंकियो वेसिकुलर साउंड सुननी है। ठीक है, तो डेफिनेटली हमें उनकी डिस्क्रिप्शन के बारे में भी पता होना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन में हम क्या क्या देखेंगे। कि नॉर्मल ब्रेथ साउंड है तो नोट हम उसमें क्या करेंगे? पिच देखनी है, उसकी इंटेंसिटी देखनी है, क्वालिटी देखनी है और ड्यूरेशन देखना है। जी, ब्रोंकियल ओवर अ ट्रेकिया हम देखेंगे, ब्रोंकियो वेसिकुलर ओवर अ मेन ब्रोंकाई पे हम देखेंगे, वेसिकुलर ओवर अ लेसर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यू
जी स्टूडेंट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट, ऑफिस से कॉल आ गई थी बेटा। जी नो वॉइस, मैंने मैसेज डाल दिया था, मैंने आप लोगों को प्राइवेट नहीं किया हुआ बेटा कि आप सबको मेरी आवाज आ जाए। जी अब आवाज आ रही है मेरी? सॉरी, ऑफिस से कॉल आ गई थी जिस वजह से मैंने बेटा आपको कहा था कि 1 मिनट कॉल आ गई है। आई थिंक सुना नहीं होगा कुछ लोगों ने। जी हबीबुल्ला, ओके। जी, हम इस तरह आजकल टेट करते हैं क्योंकि एंड पे मुझे आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं, कीप इन माइंड, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें आपसे पूछनी है क्योंकि ये हमने 2-3 दफ़ा रिपीट कर चुके हैं। तो लास्ट जो 10 से 15 मिनट होंगे वो मैं आपसे क्वेश्चंस ज़रूर करूँगी कि क्या-क्या चीज़ें हैं, और अपने माइंड को थोड़ा खोल के बैठें। और टेस्ट का भी मुझे थर्सडे को टेस्ट आपने कहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इसी का, ऐसा ही है? ओके, तो ये है हमारा इंटीरियर और पोस्टीरियर चेस्ट। पोस्टीरियर चेस्ट में हम आजकल टेट कैसे करेंगे, ठीक है? कि हम स्टेथोस्कोप का जो है डायाफ्राम वाला पोर्शन, वो हम अगर राइट साइड पे रखेंगे तो उसके पैरेलल हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे भी हम वैसे ही रखेंगे। फिर वो हमारा सेकंड पॉइंट कहाँ होगा, उसके लेफ्ट साइड पे, और थर्ड पॉइंट हमारा होगा उसके राइट साइड पे। तो इसी तरह हम उसको परकशन को भी हम करते हैं, पैरेलल दोनों साइड पे राइट टू लेफ्ट कंपेयर करते हैं, और इसको आस्कल्टेशन को। इज इट क्लियर? जी। एडवेंटिशियस साउंड, डेफिनेटली नॉर्मल का तो हमें पता है वेजिकुलर है, ब्रोंको वेजिकुलर है, और ब्रोंकियल जो है वो हमारी साउंड्स हैं। नॉर्मली साउंड क्या है हमारी, वेजिकुलर साउंड है, ब्रोंकियो वेजिकुलर है, और ब्रोंकियल है। अगर अब हम एडिड साउंड की बात करते हैं या एडवेंटिशियस साउंड की बात करते हैं तो वो कौन सी हैं, हमारी अब नॉर्मल साउंड्स हैं, ऐसा ही है। अब एडवेंटिशियस साउंड में क्या है, क्रैकल्स और फाइन क्रैकल। फाइन क्रैकल्स आ जाते हैं, कोरेस क्रैकल्स आ जाते हैं। अब क्रैकल है एक वर्ड जिसमें रील एयर ब्रोंकाई विद सेक्रेशंस, और फाइन क्रैकल्स में क्या होगा, एयर सडनली री इन्फ्लेटेड हो जाएगी, और कोर्स क्रैकल्स में क्या होगी, मॉइस्ट होगी। जी। अब वीज, वीज आपको भी पता है कि हम एस्थमेटिक पेशेंट में हम सुन सकते हैं। वीज की फर्दर डिस्क्रिप्शन आ जाती है, स्नोरस वीज है और सिबिलेंट है। अब स्नोरस वीज की डिस्क्रिप्शन कैसी होगी, डीप होगी, लो पिच होगी, स्नोरिंग होगी, जैसे हम खराटों की आवाज़ हल्की हल्की आती है, और एक्सपायरेशन में हमें ज़्यादा सुनाई देती है। काज बाई क्या होगा, एयर वे जो हमारे वो पैसेज नैरो हो जाएंगे ड्यू टू इंक्रीज सेक्रेशन की वजह से, तो जिसको हम स्नोरस वेज कहते हैं। सिबिलेंट वेज में क्या हाई पिच होगी, विसल लाइक होगी, और दोनों ही चीज़ों पे आपको सुनाई देगी, इंस्पायरेशन पे भी और एक्सपायरेशन पे भी। और इसमें भी क्या होगी, डेफिनेटली आपका एयर पैसेज होगा वो नैरो हो जाएगा, इसमें कंस्ट्रिक्शन होगी एस्थमेटिक अटैक की वजह से। जी, आस्कल्टेशन में कंटिन्यू है, प्लूरल फ्रिक्शन रब, क्या पढ़ा हमने, क्रैकल, वीज और प्लूरल फ्रिक्शन रब। प्लूरल फ्रिक्शन रब में क्या हो जाता है, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन, ग्रेटिंग, क्रैकिंग, और ये दोनों हमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पे सुनाई देती हैं। बेस्ट हेयर हम कर सकते हैं इंटीरियर लोअर लेटरल एरियाज पे, इंटीरियर लोअर लेटरल एरिया पे हम बेस्ट इसको सुन सकते हैं एट द बेस ऑफ द लंग। स्टार्डर, स्टार्डर में क्या है कि ये आपको पता है मेजर हमारा एयरवे जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो उसमें स्टार्डर की बात, कोई भी फॉरेन बॉडी हो सकती है, ठीक है, कोई ब्लॉकेज हो सकता है, जैसे क्रॉइंग, पार्शियली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लैरिंक्स ऑफ द ट्रेकिया, तो उनमें हम स्टार्डर की आवाज़ सुनाई सकते हैं। ये बहुत ही लाउड होती है, ठीक है, जिसे हम लैरिंक्स और ट्रेकिया की बात करते हैं, विंड पाइप जिसे हम कहते हैं, मेजर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की बात हो रही है। वॉइस ट्रांसमिशन जिसमें हम टेक्टाइल फर्माइटिस की बात की, वोकल रेजोनेंस की बात की, तो इसमें आसिमेट्रिकल वॉइस ट्रांसमिशन पॉइंट टू डिजीज ऑन वन साइड, ठीक है। तो इंक्रीज अगर होगी तो एनी सिचुएशंस वेयर ब्रोंकियल ब्रीदिंग इज हियर्ड द साउंड बिकम अ लाउड शार्प एंड डिस्टिंक्ट, तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रोंकोफोनी। अगर एक्सट्रीम सिचुएशन जब विस्पर्ड वर्ड हम क्लियरली और डिस्टिंक्टली सुनते हैं तो उसमें विस्पर पेक्टोल की वर्ड यूज किया जाता है।
तो ये इंक्रीज कंडीशन में होंगे, ठीक है। कुछ हमारे यहाँ वॉइस ट्रांसमिशन, जिसे हम टैक्टाइल फर्माइटस की बात की कि उसमें भी आपने देखा पैल्पेशन पे आपने फील किया बट वाइब्रेशन फील हुई, इट मीन्स कि वॉइस ट्रांसमिट हुई, ठीक है। तो अगर इंक्रीज है, ठीक है, तो फिर उसको हम ब्रोंकोफोनी कहेंगे, ब्रोंकियल ब्रीदिंग है, द साउंड बिकम अ लाउड शार्प डिस्टिंक्ट, तो उसको हम ब्रोंकीफोनी कहेंगे। अगर इन एक्सट्रीम सिचुएशन में विस्पर वर्ड जो है वो कम क्लियर और डिस्टिंक्टली होते हैं, तो उसको हम विस्पर पेक्टोरकी कहेंगे। दो चीजें याद रखना है ब्रोंकोफोनी में और विस्पर पेक्टोरकी में, आपको जो वॉइस ट्रांसमिशन इंक्रीज होगी किसमें, ब्रोंकोफोनी और विस्पर पेक्टोरकी में, और डिक्रीज किन कंडीशंस में होंगी कि क्वांटिटेटिव डिक्रीज इन वॉइस ट्रांसमिशन कुड ड्यू टू एनी अदर फॉर्म ऑफ लंग और प्लूरल डिजीज, तो क्वालिटेटिव अल्ट्रेशन ईगोफोनी में होगी, ठीक है। ब्रोंकोफोनी में इंक्रीज होगी वॉइस ट्रांसमिशन, तो इसमें क्या होगी, इसमें वॉइस ट्रांसमिशन जो है वो अल्टर होगी और हो सकता है ओवर कंसोलिडेशन हो अलोंग अपर मार्जिन ऑफ द प्लूरल हो, तो उसमें हम ईगोफोनी सुनाई देगी। दिस साउंड इज लाइक नेजल तवंग और गोट ब्लीडिंग, इस तरह की आवाज सुनाई देगी, ठीक है। वॉइस ट्रांसमिशन ब्रोंकोफोनी, विस्पर पेक्टोरकी, नॉर्मल विस्पर और ईगोफोनी। अगर आपसे पूछा जाए राइट ऑन द इन लिस्ट द वॉइस ट्रांसमिशन साउंड्स in the respiratory system, तो you can write bronchophony, whisper pectoralky, normal whisper और egophony. Is it clear? Okay. Common respiratory disorders. Common respiratory disorders कौन कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? मुझे लगता है सब ऑन करके भाग गए हैं या सो गए हैं। नो एक्टिव पार्टिसिपेशन। जी स्टूडेंट्स, ओके। कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कौन कौन से होंगे? नमोनिया, नमोनिया में क्या होगा, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया हो सकता है। जी बेटा, आपकी मुझे कोई कमेंट्स ही नहीं आ रहे थे, अभी शो हो रहे हैं। तो नमोनिया हो सकता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से, माइकोप्लाज्मा जिसमें इन्फेक्शन काज बाय टाइप ऑफ वेरी स्मॉल बैक्टीरिया, दिस इन्फेक्शन यूजुअली इन्वॉल्व द लंग्स और द यूरिनरी एंड जेनिटल ट्रैक्ट। गुड। फंगाई, केमिकल। Pleural effusion. Pleural effusion में accumulation of a pleural fluid secondary to increase fluid formations, increase capillary permeability, decrease colloid osmotic pressure of the blood, increase intrapleural negative pressure, impair lymphatic drainage system, और increase pressure in the capillary or lymphatic. जी समझ आ रही है सब? जी स्टूडेंट्स, जी हबीबुल्ला, who else who did not mark as a attendance? I noted only 15 students. I don't know who else who didn't mark attendance. जी बेटा, कितने लोग हैं जो अटेंडेंस मार्क नहीं जिन्होंने किया, क्योंकि लास्ट आपके 15 मिनट्स हैं। जी बिल्कुल, मैं देख रही हूँ आप लोगों के जिन बच्चों ने अटेंडेंस अभी तक मार्क नहीं। जी अक्सा न्यू आई है। अक्सा कमल अभी आपने बेटा ज्वाइन किया जस्ट। सुंदर साई noted already your name. Shamaila, who else? जी Jenny, I noted your name. Sundas. जी Musarrat is the first participant. I already noted Musarrat your name. Musarrat Shazad also
first and second participant, and Habib. Okay, are you ready to give a test on Thursday of the respiratory system? The students, Noreen, I noted your name already. Gulilala also. Gulilala, Ghazala. Who else? One students are missed. Aksa, Sanai Qayyum, Maryam Tariq, Shumaila. But I don't know who is missing. But anyway, I have only 16 participants. These students, Omera, I noted your name. Omera, Arifa, Shumaila. Please type your comments. What do you understand about pleximeter or plexer? I have a question because you didn't ask before when I am telling you. If you want to ask any question, you can ask in the part of percussion. But now I have a question. Student, let me know what is the difference between plexer and pleximeter. Please type your comments. Quickly, students. Please type your comments. I'm waiting your response. Okay, Adila. The finger of the examiner left hand is firmly applied to the chest wall so as to displace any air between it and the chest wall, and the plexer strike on the middle phalanx of the pleximeter. Very good. Well done, Adila. Ji Aksa. Hmm? Dominant hand is a plexer and non-dominant hand is a phalanges are. Okay. Hmm. Okay, Maryam Tariq. ओके, वाओ, क्लास ले रहे हैं, वो क्लास ले रहे हैं. ओके मैम, अंसब बोल रहा है उसको कमेंट राइट नहीं हो रहे. अंसब इज ऑल्सो प्रेजेंट. ओके, अंसब इज मिसिंग. थैंक यू जेनिफर.
G. Sanna Sundas. Flexor is that hand directly onto the patient's skin. Hmm. Other hand by which we strike on the dominant. Good. Very good. It means you are attentively present here. मैम आंसर बोल रहा है, उसको कमेंट राइट नहीं हो रहे, आंसर बेटा शो भी नहीं हो रहा, यानी आंसर का नेम भी नहीं आया, ठीक है, आंसर शो ही नहीं हो रहा. ओके, टेक केयर बच्चों. गुड. थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग in these lectures. Thank you, Noreen, Sana, Adila, Jennifer, Sundas, all those participants. Thank you for very cooperative and listening me very well. It means you are conscious. Okay, thank you, Jennifer. Okay, beta, all of you. Allah Hafiz. Take care.